जय जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को हमारा हृदय से प्रणाम। जैसा कि आज हम फिर से नया प्रसंग लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, और यदि हमारा प्रसंग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो आज का हमारा सुंदर प्रसंग है कि भोले बाबा श्री भीमशंकर मोटेश्वर महादेव कैसे जब एक रास्ता बंद करते हैं तो 100 रास्ते खोल देते हैं। तो आज यही सुंदर प्रसंग लेकर आए हैं। कहते हैं, बड़े सुंदर कहानी के माध्यम से समझिएगा। एक सज्जन व्यक्ति थे जो कि गरीब थे, लेकिन वह कभी भीख नहीं मांगते थे और अपना पालन पोषण वह एक गैया मैया के द्वारा करते थे, और उस गैया मैया से ही दूध पीते, उससे ही पालन पोषण करते और उसी गैया मैया के दूध को बेचकर अपना घर चलाते। परिणाम ये हुआ कि एक संत और एक महात्मा जो कि बड़े सुंदर रूप में अपने शिष्य के साथ उस गांव में पधारे, और जब उस सज्जन व्यक्ति के यहाँ पहुंचे तो रात्रि हो चुकी थी, और उस सज्जन व्यक्ति से विनम्र निवेदन किया कि आज इस रात्रि हम आपके यहाँ रह सकते हैं। बोले, हाँ जी, आप क्यों नहीं रह सकते, बिल्कुल रह सकते हैं। और वही रात्रि में उसके यहाँ रुक गए और वही दूध पीकर, क्योंकि स्वयं भी वह दूध पीता था, और वही स्वयं संत और शिष्यों को भी, महात्माओं को भी दूध पिलाया, और सब रात्रि में विश्राम किया। कहते हैं रात्रि के 2 ही बज रहे थे और संत और उनके शिष्य रात्रि में जागे और उठकर उसकी गैया खोल ली, और गैया खोलकर वह एक जंगल में छोड़ आए और स्वयं भी वहां से चले गए। अब प्रातःकालीन भोर हुई, 5 बजे सुबह। अब वह व्यक्ति उठा, उसने देखा ना तो गैया मैया और ना ही वो दोनों संत। बोले, ये क्या हुआ, ना मेरी गैया मैया ना संत। कहते हैं बड़ा परेशान हुआ, बड़ा दुखी हुआ। कुछ समय कहता भी रहा उन संत महात्माओं को कुछ ना कुछ कि देखो वो क्या रुके आखिरी में, रात्रि में आके रुके भी आखिर में, और मेरे साथ ऐसा कर डाला। लेकिन परिणाम क्या हुआ उसके बाद? कहते हैं वह व्यक्ति उस गैया मैया पे डिपेंड था, उस गैया मैया का ही सहारा था। लेकिन जब उसने ये देखा, वह घर से बाहर ही ना निकलता। बोले, क्यों नहीं निकलता? बोले, वह उसे यही लगता कि मैं इससे बड़ा कुछ कार्य कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे तो यही सुयोग्य है। और परिणाम ये हुआ, परिणाम बड़ा सुंदर, परिणाम ये हुआ कि वह उसने धीरे धीरे उस गैया मैया को भूलना शुरू किया। और भूल कर क्या किया? बोले, उसने लकड़ी का व्यापार शुरू किया। छोटे स्वरूप से लकड़ी का व्यापार जो शुरू किया व्यापार, और कहते हैं दिन दुगनी रात चौगनी कर ली, और उससे घर भी बड़ा सुंदर बना लिया और बंगला बना लिया। बड़ा सुंदर ठाकुर जी ने व्यवस्था कर दी इसकी। कहते हैं उस शिष्य जो संत के साथ आया था, इसे यह बात बड़ी बुरी लगी। उसने कहा, देखो ये महत्व तो हमारे गुरु जी ये संत हैं, और उन्होंने देखो उसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया कि रात्रि में 2 बजे उठकर उसकी गैया खोल ली। बोले, ये अच्छी बात नहीं है। वह शिष्य की ये बात दिल में चुभती, और एक दिन उसने निर्णय किया जाने का उसके गांव। बोले, कहा गुरुजी से भी कहा, बोले मैं तो अपना पश्चाताप करके आऊंगा। बोले, आपने ऐसा ये ठीक नहीं किया उसके साथ, उस गरीब के साथ। गुरुजी समझा रहे, लेकिन वो शिष्य नहीं समझ रहा। बोले, अच्छा हुआ है उसके साथ? बोले, अच्छा। बोले, आओ मेरे साथ चलिए, मैं भी तो देखूं कैसे अच्छा हुआ है। कहते हैं गुरुजी और शिष्य दोनों फिर उस गांव में पहुंचे, और जो इस बार पहुंचे कुछ महीनों बाद, तो वहां तो सारा परिवर्तन हुआ पड़ा उसके यहाँ। बोले, कैसा परिवर्तन? बोले, जिस घर में वह रहता उसका तो घर ही बदल गया, उसका तो घर ही सुंदर हो गया, इतना बड़ा आलीशान घर बन गया। और तो और उसका लकड़ी का कार्य ऐसे चल पड़ा, लकड़ी बेचने का कार्य ऐसे चल पड़ा कि उसके खूब धन्य धान्य की वृद्धि हो गई। तब उस शिष्य ने कहा कि बताओ, मेरे गुरुजी का चमत्कार तो देखो। बोले, क्यों? बोले, यदि यह व्यक्ति इस गैया मैया के सहारे ही पड़ा रहता तो ये जीवन में कुछ नहीं कर पाता। लेकिन एक रास्ता बंद हुआ गैया मैया का, तो 100 रास्ते खोल दिए, और ऐसे खुले कि उसके जीवन में धन्य धान्य वृद्धि हो गई, उसके जीवन में शांति आ गई। तो ये है ठाकुर जी की महिमा। इसलिए हमें भी यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि जो भी हो रहा है सब ठाकुर जी की इच्छा से हो रहा है, और यदि एक रास्ता बंद करेंगे तो ठाकुर जी 100 रास्ते खोलेंगे। बोलिए श्री भीमशंकर मोटेश्वर महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्ण।